ब्रेक के बाद फिर से आप सबका इस्तकबाल करते हैं और अगली बड़ी खबर का रुख करते हैं। ऑल पार्टी एक्शन कमेटी माइग्रेंट कैंप्स ने मीडिया से खिताब में मुतालबा किया कि मुख्तलिफ माइग्रेंट कैंपों में मुकीम कश्मीरी माइग्रेंट से बिजली के बिल वसूल करने के हुक्म को मनसूख किया जाए। उन्होंने मीडिया से बात करते हुए कमेटी के रुकन प्यारे लाल ने कहा कि अलर्ट शुदा रिहायशी आर्जी है, राशन कार्ड आर्जी है, तो फिर 33 साल बाद हुकूमत ने हुक्म कैसे जारी किया, क्योंकि तमाम अखराजात मरकजी हुकूमत उठा रही है। उन्होंने कहा कि हुकूमत की पॉलिसियों से माइग्रेंट्स को खातिर खा फायदा नहीं मिल रहा है। उन्होंने मुतालबा किया कि हुकूमत कम्युनिटी के लिए वादी में आबादकारी की ठोस पॉलिसी के साथ आगे आए। और हमें अफसोस के साथ कहना पड़ता है कि विद रेफरेंस 19/4/12/18 को होम डिपार्टमेंट लिख कर दे रहा है कि हम सिक्योरिटी एंड रिलीफ मेजर से बिजली का फीस नहीं दे सकते हैं, क्योंकि हमारे सारे अखराजात सस्टेन हो रहे हैं गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की तरफ से सिक्योरिटी एंड रिलीफ मेजर से। 32 साल हमने कोई बिजली फीस नहीं भरा और 32 साल से हमारी जो भी लिविंग एक्सपेंसेस हैं वो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया बर्दाश्त करता रहा है। और आज कहां से 4.5 साल के बाद 2018 में होम डिपार्टमेंट रिफ्यूज कर रहा है फंड्स का। और ये कौन सी ब्यूरोक्रेसी है कि अप्रैल 23 में होशियार हो गई 4.5 साल के बाद इस चिट्ठी को। अगर ये माइग्रेंट कम्युनिटी के साथ जिद नहीं है और क्या है, 4.5 साल के बाद ये चिट्ठी उस टेबल से निकली। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया और स्टेट यूटी गवर्नमेंट को हम चेतावनी देते हैं कि अगर ये डिक्टोरियल ऑर्डर जो 4.5 साल के बाद जिंदा हुआ, अगर ये वापस 10 दिन के अंदर अंदर नहीं लिया गया तो हम चाबियां अपने क्वार्टरों की जो ये पिजन होल्स हमें दिए हैं सो कॉल्ड फ्लैट्स, इनकी चाबियां हम सरकार को कंसर्न तहसीलदारों के हवाले करेंगे और हम अपनी फैमिलियों के साथ यही प्रोटेस्ट लॉन्च करने के लिए लाल चौक चले जाएंगे। और अगर कोई लॉ एंड ऑर्डर प्रॉब्लम होती है तो उसके लिए सरकार जाती तौर जिम्मेदार होती है। शहीद डीएसपी एसपी सिंह मेमोरियल वॉलीबॉल क्लब के ज़ेर एहतिमाम वॉलीबॉल चैंपियनशिप पुंछ के श्री कृष्ण चंद्र मेमोरियल डिग्री कॉलेज ग्राउंड में इख्तिताम पजीर हुआ। इस चैंपियनशिप के फाइनल में मनजीत सिंह मेमोरियल वॉलीबॉल क्लब जूनियर ने जड़क क्लब को 3-1 से शिकस्त दी। इस मौके पर मुनक्किद तकरीब की सदारत शहीद डीएसपी मनजीत सिंह मेमोरियल वॉलीबॉल क्लब के बानी व चेयरमैन मोहम्मद तारिक खान और सुहील काजमी ने की। एसएसपी पुंछ विनय शर्मा मेहमान खुसूसी के तौर पर मौजूद रहे और फातेह और रनर अप टीमों को इनामात से नवाजा गया। सर एक्चुअली ये शहीद मनजीत सिंह मेमोरियल एक चैम्पियनशिप करवाई गई है जिसमें 4 टीमों ने पार्टिसिपेट किया है। तो उसमें चंडा क्लब और मनजीत सिंह क्लब जो है जूनियर जो फाइनल पहुंचे हैं, तो मनजीत सिंह क्लब जूनियर ने ये फाइनल मैच जीता है। तो ये तारिक सर की बहुत बहुत शुक्रिया जिन्होंने ये टूर्नामेंट कराया, क्योंकि हम भी कल ही नेशनल से आए हैं, हमें भी इस टूर्नामेंट के बारे में पता नहीं था। तो अचानक ही रात को इन सब ने बुलाया तो एक दिन में ही इन्होंने ये पूरा अरेंजमेंट किया हुआ था। तो मैं अपने कोच साहब का भी शुक्रिया अदा करता हूँ कि बच्चों को ये प्लेटफॉर्म इन्होंने दिया है। तो हम दुआ यही करते हैं कि आगे भी ऐसे टूर्नामेंट होते रहें जिसमें नए नए प्लेयर जो इंट्रोड्यूस हो। हमारा आपने देखा कि पीछे हमारा समर कोचिंग कैंप लगा हुआ था, तो जब 1 महीने का कोचिंग कैंप होने के बाद हमने बच्चों को एक्सपोजर के लिए एक वनडे टूर्नामेंट रखा था जिसमें हमारी 4 टीमों ने पार्टिसिपेट किया है। तो ये इस टूर्नामेंट का कराने का असल मकसद यही था, एक तो बच्चों को हम कंपटीशन स्पिरिट लाते हैं उनके अंदर कि एक बच्चों को किस तरह से कंपटीशन फेस कर रहा है, आप ट्रेनिंग करने के बाद क्या वो बच्चे उसमें एक्सेल भी कर रहे हैं या नहीं रहे। लेकिन हमने देखा कि हमारी जो ट्रेनिंग थी, जो हमारा कोचिंग थी, वो उसका जो रिजल्ट था हमें बच्चों में आपने भी देखा कि बच्चे किस ढंग से अपनी जो उस कम्बिनेशन को यहाँ पे दिखा रहे थे। मैं समझता हूँ कि हमारे उसको जो कोचिंग कैंप था उसका बहुत अच्छा रिजल्ट आया है। तो और दूसरा असल मकसद जो हमारा रहता है कि बच्चों को खास करके ड्रग्स जैसी लानत से बचाना होता है, क्योंकि हमारी सोसाइटी में ये बुरी तरह से जो है वो असरअंदाज कर रहा है। तो जब तक हम सब लोग इसको मिल के इस काम में हिस्सा नहीं लेंगे तो मैं नहीं समझता कि हमारा यूथ जो है वो बच सकता है। तो अगर हमारा यूथ खराब हो गया, यूथ को कोई ऐसी लत लग गई तो हमारी कौम, हमारा मुल्क जो है वो कभी तरक्की नहीं करेगा। अल मुजम्मिल वेलफेयर ट्रस्ट यतीम खाने में मुकीम 16 साल लड़के की मौत के मामले में चाइल्ड वेलफेयर प्रोटेक्शन टीम श्रीनगर ने पुलिस के साथ मिलकर कार्रवाई करते हुए श्रीनगर के मुज़फ्फरात लावेपुरा में कायम अल मुजम्मिल वेलफेयर ट्रस्ट यतीम खाने में मुकीम यतीम बच्चों को अपनी तहवील में लिया और ट्रस्ट के खिलाफ केस भी दर्ज किया गया। ट्रस्ट को फिलहाल बंद कर दिया गया है। वाज़ेह रहे कि 15 जून को कुंजर में नाला फेरोज से
बांदीपुरा से ताल्लुक रखने वाले 16 साल लड़के की लाश बरामद हुई जो इसी ट्रस्ट में ज़ैर तालीम था। इस हादसे के बाद इस ट्रस्ट पर सवाल उठाए जा रहे हैं कि यह लड़का श्रीनगर के इस ट्रस्ट से आखिर कैसे कुंजर पहुंच गया। इस मामले को देखते हुए चाइल्ड वेलफेयर प्रोटेक्शन श्रीनगर की चेयरपर्सन डॉक्टर खैरुल निसा की क़यादत में कार्रवाई करते हुए इस ट्रस्ट के बच्चे को अपनी तहवील में लिया। उनका कहना है कि लावेपुरा में चलाया जा रहा ट्रस्ट का रजिस्ट्रेशन नहीं था। रजिस्ट्रेशन के लिए उन्हें पहले ही 1 माह का नोटिस दिया गया था, लेकिन ये अब तक रजिस्ट्रेशन करने में नाकाम हुए। उन्होंने कहा कि मामले की बारीकबीनी से जांच की जा रही है। उधर हादसे के बाद लड़के के कुंजर अस्पताल में पोस्टमार्टम भी किया गया। पुलिस भी इस मामले की तहकीकात कर रही है। डॉक्टर खैरुल निसा, चेयरपर्सन चाइल्ड वेलफेयर प्रोटेक्शन श्रीनगर ने न्यूज़ 18 से फोन पर बातचीत की। बच्चे ओस परान लावेपुर दारलोम यतीम टेस्टस में वन यीचन दावा कर, मतलब अगर मौलवी साहब जिम्मेदारी तम क्या रोक बच्चे पानस नश। अगर बच्चे दाम क्या मतलब बच्चन दान वाता यीचन अमिक मतलब अत गई जरूरी तहकीकात गन क्या मौलवी साहब ने जिम्मेदारी यह कम जिम्मेदारी घर किस खानदार जिम्मेदारी यह कम जिम्मेदारी बच्चे दा ये सात मलिस तमिस जिम्मेदारी इथे पे मौलवी साहब जिम्मेदारी जनाब यही कर अर्ज यसान जरूरी नान तहकीकात जरूरी नान ना क्या। कल हमें मालूम पड़ा कि ये जो ये यतीम खाना है लावेपुरा में, तो वहाँ के एक बच्चे का इंतकाल हुआ है जिसकी डेड बॉडी कुंजर में मिली है, जो कि लावेपुरा से काफी दूर है। तो हमने ऑन स्पॉट वहाँ हम गए डिस्ट्रिक्ट चाइल्ड प्रोटेक्शन यूनिट के साथ स्पॉट पे। वहाँ पे नहीं कि जहाँ पे इसकी बच्चे की डेड बॉडी मिली है, बल्कि इस होम में हम गए यतीम खाने में। वहाँ पे थोड़ा सा इंक्वायरी करने की कोशिश की तो मालूम पड़ा कि इस मालिक ने, जो वहाँ पे ट्रस्टी है, उसने 2-4 बच्चों को लिया हुआ था अपने साथ। तो उसी दौरान ये हादसा हुआ है। कहाँ लिया था, क्यों लिया था, तो इस बारे में हमें नहीं मालूम। इन्वेस्टिगेशन चल रही है। FIR हैज ऑलरेडी बीन लॉज्ड बाय द कंसर्न पुलिस स्टेशन और वो ज़ेर हिरासत है वो लोग ट्रस्टीज वहाँ के। तो अब होम में क्या मैंने कल पाया कि वहाँ पे 13 बच्चे थे जो काफी सहमे से थे, काफी डरे हुए थे, क्योंकि उन्हीं में से ये एक बच्चा था जो यतीम बच्चा था, जिसका इंतकाल हो चुका था, तो उनके भाइयों की तरह था। बिल्कुल। तो वो बहुत घबराए हुए थे। तो उस टाइम पे मुझे लगा कि इनको हमारी जरूरत है, तो मैं उन 13 बच्चों को वहां से लेके आई। इसमें मेरी काफी मदद की जो वहाँ का कंसर्न्ड पुलिस स्टेशन है, वहाँ के SHO साहब थे हमारे साथ, शाना बशाना रहे और वो प्रिलिमिनरी इंक्वायरी हम वहाँ पे कर पाए। तो उसके बाद बच्चे इस टाइम पे हमारी कस्टडी में हैं। तो आज हम उनके घर वालों को, किसी के घर वाले होंगे, मतलब पेरेंट्स होंगे, किसी के गार्डियंस होंगे, तो उनको हम इन्फॉर्म करने की कोशिश करेंगे। और दूसरी बात, तो बाकी प्रॉपर रिहेबिलिटेशन प्रोसेस आज इंशाल्लाह शुरू हो जाएगा। कल हमने उनको टेम्पररी एक होम में रखा था एक नाइट के लिए। आज उनके लिए सही फैसला हम लेंगे कि बच्चे की उन बच्चों की बहबूदी के लिए बिल्कुल क्या सही रहेगा। क्या मैम ये रजिस्टर्ड यूनिट था, ये जो अल-मुज़म्मिल ट्रस्ट चल रहा था लावेपुरा में? अल-मुज़म्मिल ट्रस्ट काफी सालों से चल रहा है, बट अनफॉर्चुनेटली अभी तक रजिस्टर्ड नहीं हुआ था। तो इस होम को अभी 1 महीना पहले हम लोगों ने इंस्पेक्शन किया था, विजिट किया था। सरप्राइजिंगली हम विजिट के लिए गए थे, तो मैंने इनको 1 महीने का वक्त दिया था रजिस्ट्रेशन के लिए। हाँ, अपना रजिस्ट्रेशन प्रोसेस कंप्लीट करें। तो बट ये फेल हो गए थे वो चीज करने में भी। तो मीनवाइली ये हादसा पेश आ गया। तो आपके डिपार्टमेंट की तरफ से अगर इस तरह के ये जो ट्रस्ट चल रहे हैं बगैर रजिस्ट्रेशन के, और जिसे हम कहेंगे गैर कानूनी तौर पे चला रहे हैं, तो उनके खिलाफ किस तरह की कार्रवाई होगी? क्या इन ट्रस्ट को बगैर रजिस्ट्रेशन अगर ये अपने मियाद में पूरा न कर पाए, क्या उनको बंद किया जाएगा? एक तो बंद भी किया जाएगा और इनके खिलाफ कानूनी कार्रवाई भी की जाएगी। FIR लॉन्च होगी इनके खिलाफ।
गुज़श्ता रोज अनंतनाग के चरवाड कोकरनाग इलाके में भालू के हमले में जमीर अहमद नामी शख्स की मौत हो गई। जमीर अहमद की मौत के बाद इलाके में तशवीश पाई जा रही है। लोगों का कहना है कि अब तक कोकरनाग इलाके में जंगली जानवरों के हमलों में कई लोग हलाक और मुतादिद लोग जख्मी भी हुए हैं। लोगों का कहना है कि इन हमलों की सबसे बड़ी वजह जंगली जानवरों का इंसानी आबादियों की जानिब रुख करना है। उन्होंने महकमे वाइल्ड लाइफ और डीसी अनंतनाग से फौरी मुदाखलत की अपील करते हुए इस मसले को हल करने का मुतालबा किया। महलूक का नमाज जनाजा और आखिरी रसूमात उनके आबाई इलाके में अदा की गई। बालू ने एक जवान साल लड़के जिसकी उम्र तकरीबन 35 साल थी उस पर हमला करके उसको हलाक कर दिया। तो इसलिए हम एडमिनिस्ट्रेशन, डीसी साहब, एसपी साहब और वाइल्ड लाइफ के खासकर डीएफओ साहब से गुजारिश करते हैं कि ये जो जंगली जानवर घूम रहे हैं, गांव में घूम रहे हैं, उनको कुछ चारा किया जाए, उनके मुतालिक कोई आर्डर दिया जाए तो तमाम गाँवों को जिससे आसानी होगी। इतना बड़ा हादसा यहाँ पेश आया एक फैमिली के साथ, इसकी छोटी छोटी 3 बच्चियाँ रह गई। हमारा हुकूमत से और साहिब इक़्तिदार लोगों से यही गुजारिश है, खासकर महकमा वाइल्ड लाइफ वगैरह इसके मुतालिक जितने महकमे आते हैं तमाम से गुजारिश है कि वो जल्द अज जल्द इस पर एक्शन लें। जंगलात में जो जानवर ज़्यादा बढ़ गए हैं, यहाँ लोगों को घर से बाहर निकलना मुश्किल है। गाँवों में आबादी बहुत ज़्यादा है, गाँव वालों को इधर उधर आना जाना है, ये शाम के बाद घरों से निकलने से डरते हैं। तो लिहाजा महकमा वाइल्ड लाइफ से गुजारिश है कि वो इस पर एक्शन ले। डीसी साहब से गुजारिश है कि वो इस पर एक्शन लें। कम से कम अगर वो इन जानवरों को मारें तो इससे तो ये होगा कम से कम आबादी तो बच जाएगी, इंसानों की आबादी बच जाएगी। इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंट्स ऑफ इंडिया ने आज यहां होटल ललित ग्रैंड पैलेस श्रीनगर में पब्लिक सर्विस में ICAI के अरकान की 12वीं मीटिंग के हवाले से एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की। सदर ICACA अंकित सुनील ने कहा है कि इदारा चाहता है कि नौजवान हमारे ऐसे कोर्सेज में शामिल हो जो सस्ते भी हो और शोबे में उनका मुस्तकबिल भी बन जाए। नौजवानों की रहनुमाई और उन्हें कोर्सेज की तरफ रागिब किया जा रहा है और ये कोर्सेज दीगर इलाकों के मुकाबले यहां 75% तकफीफ के साथ दस्तयाब रहेंगे। हम पार्टनर इन नेशन बिल्डिंग अपने आप को कहते हैं, उसके लिए हमने क्या काम किया वो आपको बताया। हम एक स्टैंडर्ड सेटर हैं। अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स, ऑडिटिंग स्टैंडर्ड्स, एथिकल स्टैंडर्ड्स, वैल्यूएशन के स्टैंडर्ड्स, फॉरेंसिक के स्टैंडर्ड्स, ये सारे स्टैंडर्ड्स इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट्स बनाता है। और साथ साथ हम एक रेगुलेटर भी हैं। डिसिप्लिनरी मैकेनिज्म इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट्स ऑफ इंडिया संभालता है। साथ साथ रेगुलेशन के लिए हमने एक यूडिन करके एक बहुत बड़ा इनोवेशन किया है, जिसके माध्यम से कोई भी चार्टर्ड अकाउंटेंट किसी भी सर्टिफिकेट पे अगर अटेस्टेशन करता है, यानी कि अपनी मोहर लगाता है, तो उस मोहर के साथ उसे एक यूडिन नंबर लगाना जरूरी है। और ये 16 डिजिट का यूडिन जो भी आगे बैंक या और कोई फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन या रेगुलेटर उस सर्टिफिकेट को अगर रिलाय करता है तो वो कंप्यूटर पे जाके हमारी वेबसाइट पे ये यूडिन नंबर डाल के देख सकता है कि क्या ये सर्टिफिकेट जो मेरे हाथ में फिजिकल है उसका ओरिजिनल, उसने जिस चार्टर्ड अकाउंटेंट ने उसको निकाला था, उसका यूडिन नंबर डालते ही उसका नाम, उसका मेंबरशिप नंबर और उस सर्टिफिकेट की क्या मुख्य चीजें हैं वो उसे स्क्रीन पे दिखाई देती है। तो ये एक रेगुलेटरी फंक्शन है इंस्टीट्यूट का जो हमने किया है। साथ साथ ऑडिट चार्टर्ड अकाउंटेंट से जुड़ा एक बहुत बड़ा एरिया है और ऑडिट क्वालिटी इंप्रूव करने के लिए हमने एक सेंटर फॉर ऑडिट क्वालिटी की स्थापना की है, जो काफ़ी सारी चीज़ें जैसे कि ऑडिट क्वालिटी मैच्योरिटी मॉडल और अलग अलग सॉफ्टवेयर और टूल्स लेके आ रहा है।